डॉट प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको बहुत ही एक इम्पोर्टेंट थ्योरम कराने वाला हूँ जो कि एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है। तो जिसका इस जो कि डॉट प्रोडक्ट को इन्वॉल्व कर किया रहता है, डॉट प्रोडक्ट की मदद से ही मतलब की हेल्प से ये थ्योरम आई है। तो जिसमें आपका ये थ्योरम है, आपका नाम जिसका कोचीज स्क्वायर्ज इनइक्वालिटी। ठीक है, तो देखिए ये कोची जो स्क्वायर्ज इनइक्वालिटी है ये क्या कहती हैं, दिस थ्योरम गिव्स एन अपर एंड लोअर बाउंड ऑन द डॉट प्रोडक्ट। मतलब कि आप जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का, ये डॉट प्रोडक्ट्स, तो ये जो है ना आपको अपर एंड लोअर बाउंड देता है, ये थ्योरम कहती है। तो इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ये कहती है कि इफ़ x एंड y आर वेक्टर्स इन Rn, मतलब x और y दो वेक्टर्स हैं, देन जो x डॉट y का डॉट प्रोडक्ट है हमेशा ही लेस देन या इक्वल होता है लेंथ ऑफ x और लेंथ ऑफ y के प्रोडक्ट के। ठीक है, मतलब कि आप यदि पहले x डॉट y फाइंड करिए, ठीक है, और उसका लेंथ फाइंड करिए। इसका जो ये लेंथ आएगा, मान लीजिए कुछ भी आ गया लेंथ 3 4, ये हमेशा ही लेस देन या इक्वल टू दोनों के इंडिविजुअल मतलब कि अलग अलग लेंथ से हमेशा ही लेस देन या इक्वल टू होता है। मतलब कि ये जो आंसर आएगा ये हमेशा ही बड़ा होगा या इससे इक्वल होगा। मतलब कि इन दोनों को प्रोडक्ट करके पहले इसका लेंथ फाइंड करिए या इसका पहले लेंथ फाइंड करिए और इसका लेंथ अलग फाइंड करिए और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, वो जो आंसर आएगा आपका हमेशा ही लेस देन है इक्वल आएगा। यही इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देने से पहले मैं इसका प्रूफ बताता हूँ कि ये इसका प्रूफ कैसे होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होता है। तो क्या है, आपको दो वेक्टर्स दे रखा है, इधर कहाँ करता हूँ मैं, यहाँ पे दो वेक्टर्स दे रखा है x एंड y। ये x एंड यार ये क्या हो रहा है, तो आपको x एंड y टू वेक्टर्स दे रखे हैं इन Rn। देन इसका ये जो लेंथ ऑफ x डॉट y है ये हमेशा ही लेंथ ऑफ x फाइंड करिए पहले, उसके बाद लेंथ ऑफ y को फाइंड करिए, हमेशा ही लेस देन इक्वल टू ये होता है। तो चलिए, लेंथ तो हमेशा आपका पता होगा कि 0 और या 0 से बड़ा हो सकता है। मतलब कि पहला केस होता है आपका, यदि वेक्टर्स इसमें से कोई एक वेक्टर्स 0 वेक्टर्स है, ठीक है, 0 वेक्टर्स x या y दोनों में से कोई एक 0 वेक्टर्स हो गया, तो आप 0 से किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपका आंसर 0 होता है। तो पहला केस आपको ये मिलेगा कि एक वेक्टर्स इसमें से कोई 0 वेक्टर्स हैं, और दूसरा आपको केस इसमें मिलेगा कि दोनों नॉट इक्वल टू 0 है। तब आपको दिखाना है कि ये चीज़ सही है या गलत। ठीक है, तो सबसे पहले मैं केस 1 पे चलता हूँ, x1 बराबर 0 पे दिखाता हूँ। मैंने इधर कर रखा है, पहले से लिख रखा है ताकि टाइम कम लगे, तो वहाँ पे मैं समझा दूँगा, दिखाता हूँ। तो फर्स्ट केस आपका होगा इसमें, यदि x बराबर 0 और y बराबर 0, दोनों में से कोई एक 0 है तो आपका आंसर तो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो दिखाते हैं कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों ही क्या है, इक्वल है। देन ये थ्योरम हमें प्रूफ हो जाएगी।
क्योंकि ये तो इक्वल ही आएगा, तो फर्स्ट कंडीशन आपका इक्वल वाली कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। उसके बाद मैं लेस देन इक्वल टू को नॉट इक्वल टू लेके हल करूँगा। देखिए, यदि मान लीजिए कि x 0 है या y 0 है, देन आप LHS लेंगे। तो LHS ले लिया x डॉट y वाला। तो इसमें मैंने क्या माना है कि आपका जो x वाला वेक्टर है वो 0 है। एक कोई एक आप y भी मान सकते हैं। तो x बराबर 0 माना और y नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब कोई एक वेक्टर तो एक तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि दोनों 0 हो जाएगा तो आंसर तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, क्योंकि वो एक थ्योरम आपने पढ़ा था ना, x डॉट x इक्वल टू में 0। तो इसमें से x वेक्टर्स 0 वेक्टर्स हैं। थ्योरम 1.5 आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखा है। तो देखिए, ये x बराबर 0 है, 0 वेक्टर से, और y कोई वेक्टर से। y मतलब क्या कि y की जगह पे आपका ये वेक्टर्स Rn में है, Rn लिखा है, तो मतलब कि y बराबर ये है आपका y1 y2 डॉट 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 yn, ये वेक्टर्स है y मतलब, ठीक है। और x मतलब कि 0 वेक्टर से, मतलब सारे एलिमेंट 0 है n वेक्टर्स तक, ठीक है। तो देखिए, ये इसकी जगह पे आप क्या कह सकते हैं 0 मतलब ये 0 वेक्टर्स है। ये आप 0 ना समझिएगा, मतलब कि ये 0 नहीं है, ये इसको 0 वेक्टर है, ये 0 वेक्टर। 0 वेक्टर्स को आप किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपका आंसर क्या आता है 0। और 0 वेक्टर्स का लेंथ हमेशा फाइंड करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0। मान लीजिए ये आपका वेक्टर x बराबर 0 0 है, तो इसका आप लेंथ फाइंड करेंगे 0 वेक्टर्स का, तो हमेशा आंसर 0 ही आएगा ना। तो ये आपका LHS हो गया। अब मैं ले रहा हूँ ये वाला, इधर साइड वाला, ठीक है। तो इधर साइड वाला लेंगे आप, तो इसे मिटाते हैं पहले। इस साइड का लेंगे RHS का, कि मतलब ये वाला। तो x बराबर 0 है, तो x जगह पर मैंने 0 वेक्टर्स लिख दिया, और y बराबर ये है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0 वेक्टर्स का लेंथ 0 और y, और 0 वेक्टर से किसी भी में मल्टीप्लाई कीजिए वापस में 0 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया। तो ये दोनों क्या है LHS है। देन ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया इन दिस केस। अब अगर आप यहाँ पे y बराबर 0 लिए होते, मतलब कोई एक ही लेना 0 ना, तो आप लिखते हैं यहाँ पर x डॉट में 0, मतलब कि आप लिए होते यहाँ पे y को 0 मान लिया होता, तो आपका ऐसे होता ना x डॉट 0। आप किसी एक से ही दिखा देंगे तो वो एनफ है, ठीक है। तो वापस यहाँ पे क्या लिखते हैं आप x डॉट 0, ठीक है। ये स्टडी जो, तो वापस ये 0 आएगा, आंसर 0 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे y, यहाँ पे x रहता और यहाँ पे 0 रहता है, और ये x नॉट ऑफ x इंटू 0 बराबर 0। तो y से भी आप दिखा सकते हैं केस 1 में, दोनों में से कोई एक चीज़ है तो ये चीज़ प्रूफ है। तो केस 1 प्रूफ हो गया। केस 2 आते हैं, जिसमें x भी नॉट इक्वल टू 0 है और y भी, मतलब दोनों नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। मतलब कि x भी आपका ये है x1 x2 डॉट 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 xn, और y बराबर y1 y2 डॉट 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 yn, ये चीज़ है। जहाँ पे ये जो x1 x2 है कोई भी 0 के इक्वल नहीं है। मान लीजिए एक 0 हो भी सकता है, x1 बराबर 0, तो यही केवल 0 होगा ना, तो उसका तो लेंथ तो आपका 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। तो यदि इनमें से कोई भी 0 नहीं है तो इनका लेंथ भी तो हमेशा ही नॉट इक्वल टू 0 ही होगा ना लेंथ। यदि कोई वेक्टर्स 0 वेक्टर्स नहीं है तो आप उसका लेंथ फाइंड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। निगेटिव तो लेंथ कोई होता ही नहीं है, आप ये तो जानते ही होंगे। मतलब कि आपका जो वेक्टर्स x है इसमें से कोई वेक्टर 0 नहीं है, तो आपका आंसर हमेशा ही नॉट इक्वल टू 0 आएगा ना। तो वही लिख रखा है कि यदि ये x वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 है और y भी नॉट इक्वल टू 0 है तो इनका लेंथ भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो हमको क्या शो करना है कि ये x डॉट y है, ऐसे बड़ा कर देता हूँ, ये लेस देन इक्वल टू ये होता है, ठीक है। तो आप लोग ये जानते होंगे, पिछली क्लास में क्लास 11th में पढ़ा होगा कि यदि किसी का
ये चीज़ मॉड में एक्स लेस देन इक्वल टू कोई रहता है स्केलर, तो इसको आप लिख सकते हैं -c लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू सी, जहाँ पर ये आपका हो गया लोअर बाउंड और ये अपर बाउंड। ये थ्योरम वही ना करे थे कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड को फाइंड करने में मदद करता है, तो ये -c और ये +c इस रूप में लिखा जा सकता है। मतलब कि ये चीज़ दे रखा है x का मतलब c, देन इसको लिख सकते हैं -c लेस देन इक्वल टू c और ये +c। समझ में आ रहा होगा आपको, मतलब ऐसे आपने ऐसे भी पढ़, ये चीज़ ऐसे यही चीज़ है कि ये ऐसा है ना, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। c जो होगा वो -a और a के बीच में ही आंसर आएगा इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों तरफ c से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर c से डिवाइड करेंगे तो -c/c -1 आएगा और ये लेस देन इक्वल टू ये होगा, और ये x/c से डिवाइड किया, इसको 6 करेंगे तो 1 आंसर आएगा। तो ये है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि x.y, इसको आप क्या मान लीजिए, जो है आपका, इसको आप ये मान लीजिए, ये क्या था, मॉड ऑफ x मान लीजिए पूरा को, मतलब कोई एक a मान लीजिए। चलिए x.y है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसको मैं a लिख देता हूँ, a मान लीजिए और लेस देन को c, और c बराबर ये मान लीजिए मॉड x मॉड y। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, -c लेस देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू c। तो -c बराबर क्या माना है आपने, ये माना है, तो -c के बराबर क्या माना है ये, तो ये लिख दिया मैंने मॉड x मॉड y। ठीक है, एंड लेस देन इक्वल टू ये, तो ये उतर गया, ऐसे ही लेस देन इक्वल टू a, ये बराबर क्या माना है आपने x.y, ये वाली चीज़, तो x.y हो गया। ठीक है, और ये लेस देन इक्वल टू ये भी हो गया, और c की जगह पर सेम यही माना है तो ये लिख दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने क्या किया था, c से डिवाइड किया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने c से दोनों तरफ डिवाइड किया था, तो वही आपने इसको c माना है इस चीज़ को। ठीक है, इसने आपको c माना है। ठीक है, इसको आपने c माना है, तो इसको डिवाइड करेंगे इस चीज़ से, तो इससे डिवाइड करेंगे तो आप आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, और ये x.y अपन में c बराबर ये है तो ये उतार दिया, लेस देन इक्वल टू 1, यही आंसर आएगा, समझ सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आया, डिवाइड करने पर ये चीज़ आया। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए, ये आपका चीज़ क्या आया है, -1 लेस देन इक्वल टू x.y अपन में लेंथ ऑफ x इंटू में लेंथ ऑफ y और लेस देन इक्वल टू 1 आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x, इसको अलग अलग लिखा जा सकता है ना, ऐसे x अपन में मॉड ऑफ x, इस वाले को मैं केवल ले रहा हूँ। ठीक है, इंटू में y अपन में मॉड ऑफ y। तो आपको मैंने यूनिट वेक्टर बताया था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसमें उस जो वेक्टर से, उसमें यदि आप उसके लेंथ से, जैसे आपका ये ए वेक्टर्स कोई है, तो आप इसका यूनिट वेक्टर्स फाइंड करना चाहते हैं, यूनिट वेक्टर को ऐसे ए कैप से दिखाते हैं, तो ये आप लिखेंगे जो वेक्टर्स है वो, और इसके लेंथ से यदि आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो वो आपका यूनिट वेक्टर होता है, जिसका मान, यूनिट वेक्टर का मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ कि ये और ये आपके दोनों यूनिट वेक्टर्स है, तो इसको आप कुछ भी लेट कर लीजिए। तो मैंने ए लेट कर रखा है, लेट ए बराबर में x अपान में ये चीज़, तो इसको मैंने ये x अपान मॉड मतलब लेंथ ऑफ x को a मान लिया, एंड y अपान में लेंथ ऑफ y को मैंने b मान लिया। ठीक है, मतलब कि ये चीज़ और ये चीज़ को मैंने अलग अलग मान लिया। सो हेयर a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स। आप समझ सकते हैं कि आप किसी वेक्टर्स को डिवाइड करेंगे तो आपको यूनिट वेक्टर्स मिलता है, ये मैंने यहाँ समझा दिया। सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं, -1 इज इट इज x अपान में मॉड ऑफ x की जगह मैंने a लिख दिया, एंड
y अपन में लेंथ ऑफ y की जगह पे मैंने b लिख दिया और ये लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, जहाँ पर a और b क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है सो हेयर a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स। आप नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, मैं समझाता जा रहा हूँ। अब देखिए, ये चीज़ यदि आप प्रूफ कर देते हैं तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि ये चीज़ ये होता है, क्योंकि इससे ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आप यदि ये चीज़ प्रूफ कर देते हैं कि -1 लेस देन इक्वल टू a डॉट b लेस देन इक्वल टू 1, देन ये चीज़ आपका प्रूफ हो जाएगा कि ये चीज़ होता है। देखिए, मैं आगे करता जाता हूँ कैसे प्रूफ होगा। देखिए, आप क्यों ये प्रूफ हो जाएगा ये बता देता हूँ अभी मैं आपको। देखिए, ये क्या है, a डॉट b। a डॉट मान लीजिए मैंने इसको प्रूफ कर दिया, फाइनली ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे मैं फिर वापस a का मान रख दूँगा यहाँ पे ना, लेस देन इक्वल टू x डॉट y। मतलब अलग अलग था तो ये ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और मॉड ऑफ y वापस रिवर्स चले जाएंगे उसका, लेस देन इक्वल टू 1, और वापस इससे दोनों तरफ x डॉट y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको रिजल्ट ये वाला मिलेगा। तो इसके अपोजिट जाएंगे तो वापस यहाँ पर हो जाएंगे। सो मुझको बेसिकली ये प्रूफ कर दूंगा तो आपका ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि ये जो चीज़ होता है हम उसमें इन्वॉल्व करता है किसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ प्लस होना चाहिए था, 1 मिनट। ठीक है, तो देखिए, तो द टर्म a डॉट b आकर्स एज पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन a प्लस बी डॉट a प्लस बी। इसमें आपका a डॉट b आता है। बेसिकली मुझको a डॉट b चाहिए। ठीक है, एज वेल एज पार्ट a माइनस बी और इसमें ही पाया जाता है। तो मैं पहले इस चीज़ से दिखाऊंगा प्लस वाले से कि ये a डॉट b लेस देन इक्वल टू -1 है या 1 है। इस बार इससे दिखाऊंगा, दोनों में से आपको a डॉट b का वैल्यू मिलेगा, जिससे आप दोनों को कंपेयर करेंगे और पाएंगे कि आपका ये चीज़ प्रूफ हो गया है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन लेता हूँ मैं a डॉट b। ठीक है, देखिए, तो a डॉट b ये प्लस था, ये माइनस हो गया, पता ना कैसे। 1 मिनट में सुधार देता हूँ। तो ये हो गया आपका a प्लस बी डॉट a प्लस बी। ये क्या होता है, a प्लस बी का लेंथ से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जैसे कि यूजिंग आपने ये चीज़ पढ़ा है थ्योरम नंबर 1.5, मतलब कि यदि आपके दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं x डॉट x, तो इनका जो लेंथ होता है हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। ये चीज़ मैंने थ्योरम नंबर 1.5 में प्रूफ किया है कि दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं तो उनका जो लेंथ का स्क्वायर होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो उसी से मैंने ये लिख रखा है कि लेंथ ऑफ a प्लस बी का जो स्क्वायर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, आपने अगर थ्योरम 1.5 देख रखा होगा तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों लिख रखा है। इसके यूज से मैंने लिख रखा है कि x डॉट x हमेशा ही क्या होता है, इसका लेंथ होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो मैंने ये भी, तो a प्लस बी बराबर x मान लीजिए आप, तो a प्लस बी मतलब x डॉट x, यहाँ पे x का स्क्वायर, तो वही a प्लस बी की जगह पे वो है, तो ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप ये समझ सकते हैं। अब चलिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इनको एक दूसरे से। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या होगा, a से मल्टीप्लाई करेंगे पहले डॉट प्रोडक्ट में, तो ये क्या होगा a डॉट a, एंड वापस क्या हो जाएगा, अब वापस करेंगे b से, प्लस हो जाएगा, आपको b से करेंगे b डॉट a। ये a प्लस बी a वाले से मल्टीप्लाई हो गया एक चीज़ से,
मतलब पहले आपने ए को इससे फिर बी इससे मल्टीप्लाई किया, अब क्या बच गया, बी के साथ बचा है, तो प्लस में तो प्लस रहेगा, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी एंड बी डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने ये वाला चीज़, ये चीज़ होता है, तो आप इसको ये चीज़ लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज़ एक ही बात है। ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए ये है आपका ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। देखिए उस पहले इसमें सिंप्लाई करेंगे ए डॉट ए, फिर बी से करेंगे बी डॉट ए। यदि आप चाहते कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप पहले इसमें कर दिया तो इसमें भी कर सकते हैं, पहले इससे इन दोनों में अलग अलग कर दीजिए, तो प्लस ये हो जाएगा, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए डॉट बी, और इससे आप करेंगे वापस तो ये प्लस रहेगा, ये हो जाएगा बी डॉट ए, एंड वापस इसमें करेंगे तो प्लस में बी बी। ये डॉट लिख रहा हूँ मैं, केवल ए होगा, ठीक है। तो आप ये अब समझ में आ गया होगा। सॉरी ये डॉट ही है, हाँ ये वेक्टर है ना, ए वेक्टर से एक तो डॉट होगा, ठीक है, बी डॉट बी ये होगा, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए वही चीज़ मैंने जो आंसर यहाँ पे आया है, ए डॉट ए डॉट ए डॉट बी, ये इसको उधर से इधर लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और बी डॉट ए प्लस में बी डॉट बी। तो आप समझ सकते हैं ये वाला चीज़, आपको तो ये इतना तो आता ही होगा इस कैसे होता है मल्टीप्लिकेशन। तो अब ये चीज़ क्या है, ए डॉट ए, तो ए डॉट ए को आप क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर। मतलब ये वाला ये वही चीज़ है जो अभी कराया था मैंने, ये वाला कि एक्स डॉट एक्स है तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो वही मैंने ए डॉट ए की जगह पे लिख दिया ये, एंड ये हो जाएगा, देखिए बी डॉट ए और ए डॉट बी, इसका मतलब बी डॉट ए को ए डॉट बी भी लिखा जा सकता है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। ए डॉट जैसे ये था ना, यहाँ लिखता हूँ मैं एक्स डॉट वाई बराबर में वाई डॉट एक्स, मतलब कि एक्स डॉट वाई की जगह पर वाई डॉट एक्स लिख सकते हैं, या वाई डॉट एक्स की जगह पर एक्स डॉट वाई लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे बी डॉट ए को मैंने ए डॉट बी लिख दिया, और ये भी ए डॉट बी है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a डॉट बी प्लस में, और ये वाला चीज़ सेम टू सेम ऐसे ही ए जैसे बी ए का लेंथ का स्क्वायर हुआ स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वही है। देखिए ये लिखा मैंने बाई पार्ट्स 1 and 2 ऑफ थ्योरम 1.5। थ्योरम 1.5 वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये वाला चीज़, और ये 1 वाला इसमें लगा, पार्ट 1 था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सेकेंड वाला में ये वाला चीज़ था, तो वही लिख रखा है मैंने यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ कैसे आई, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आगे करेंगे, तो ये आपका क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर्स है, ए आपका यूनिट वेक्टर्स है और बी भी यूनिट वेक्टर्स है। तो आपका ए का मान क्या होगा, ए का लेंथ, ये लेंथ है, लेंथ आपका ए का क्या होगा, लेंथ ऑफ ए इक्वल टू 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 1 ही आंसर आएगा। तो ये मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, और ये सेम टू सेम, और बी भी यूनिट वेक्टर है तो लेंथ ऑफ बी हमेशा 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये भी लिख दिया, एंड ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, और ये बी कांच यार 2 बार 3 बार भी लिखा गया, इसको भी हटाता हूँ मैं, बिकॉज ये वही चीज़ लिखा है मैंने, बिकॉज ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, सो इसके जगह पे 1 हो गया है, और इसकी जगह पे भी 1 हो गया है। तो अब वापस आप करेंगे इसको, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। देखिए डायरेक्टली लिख दिया ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कैसे आया है मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ मैं। देखिए यदि आप इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2 प्लस में ये दोनों हो गया, और ये +2 ए डॉट बी
और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आप इस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 ए डॉट बी हो जाएगा, और ये लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू इधर जाएगा तो -2 होगा। तो यहाँ से इसको आप करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1। तो ए डॉट बी इक्वल टू -1 होगा। ये गलती से यहाँ पे +1 लिखा गया है, तो यहाँ पे आप मैं सुधार कर देता हूँ अभी। तो ये आ गया आपका ए डॉट बी इक्वल टू में -1। तो फर्स्ट मैंने एक दिखा दिया, अब दूसरा मैं लूँगा माइनस वाला, ठीक है। सेकेंड में देखिए मैंने ये चीज़ दिखा दिया कि ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। देखिए ए डॉट बी ये वाला हो गया, अब मुझको क्या दिखाना है, ये वाला। तो माइनस वाला लूँगा तो ये वाला चीज़ आ जाएगा। तो देखिए अ सिमिलर आर्गूमेंट बिगिनिंग विथ ए माइनस बी और ए माइनस बी लेंगे तो ये होगा सो दैट ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। देखिए ये चीज़ मैंने सिमिलर भी करके लिख रखा है, मैं आपको हल करके दिखा देता हूँ कि ये चीज़ कैसे आ रहा है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर मैं करता हूँ और दिखाता हूँ कि ये वो चीज़ है। तो ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, तो ये चीज़ क्या होगी, हमेशा ये चीज़ ये इस चीज़ से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। दोनों इक्वल हैं तो ये क्या होगा, ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, क्योंकि ये वाली चीज़ होती है दोनों इक्वल होता है, तो ये वाला चीज़ होता है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसे x डॉट एक्स, तो उसी से ये वाली चीज़ ये हो गया। अब करिएगा तो मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट ए इधर करेंगे ए से बी में तो माइनस में ए डॉट बी, अब इससे करेंगे बी से तो माइनस में बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी, और ये करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, लेंथ ऑफ ए का स्क्वायर माइनस में ये दोनों इक्वल हैं, ए डॉट बी को बी डॉट ए या ए बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में 2a डॉट बी प्लस में ये लेंथ ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों तो और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है तो इसके लिए 1 लिख सकता हूँ मैं। आप समझ सकते हैं मैंने पूरा फर्स्ट वाला किया था तो समझाया था, और ये बी यूनिट वेक्टर से ही हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये माइनस में 2a डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 2 वापस उधर जाएगा तो माइनस में 2a डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ये -2 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस खत्म, दोनों तरफ से 2 से डिवाइड करेंगे तो a डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आंसर आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, और ये जो आया था आपका ये वाला इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप इनइक्वालिटी का रूल्स पढ़े होंगे। यहाँ पर यदि आप करेंगे ना तो ये माइनस से यदि किसी इनइक्वालिटी में भागे तो ये इनइक्वालिटी का चिन्ह हमेशा चेंज हो जाता है। तो ए डॉट बी ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1, मुझको ये लिखाना था क्योंकि मैं तो ये तो लेकर आ गया था ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये लेस देन इक्वल टू 1 लाना था। जब माइनस से आप भागेंगे तो ये चीज़ होगा, तब इक्वेशन 1 और 2 से आपका आंसर ये चीज़ आएगा। तो आप ये सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। तो वापस ये यहाँ पर आता हूँ मैं, लेस देन इक्वल टू 1, तो आपस ये चीज़ दोनों तरफ से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आप कर लीजिएगा स्वयं से। तो यहाँ पर मैं वीडियो को विराम वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ भी आपको दिखा दिया और इसको प्रूफ कर दिया। आइए एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, ठीक है, इसी पकोची स्क्वायर इनइक्वालिटी पे। तो एग्जाम्पल से कि x बराबर में ये दे रखा है -1 4 2 0 -3, y बराबर ये दे रखा है, दोनों नॉट इक्वल टू 0 है। वी वेरीफाई दैट कोची स्क्वायर इनइक्वालिटी इन दिस स्पेसिफिक केस फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए पहले यहाँ पे क्या किया, x डॉट वाई को फाइंड किया, x डॉट वाई किया -1 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो इससे मल्टीप्लाई किया तो -2 और ये प्लस आ जाएगा, 4 से 1 में करेंगे तो 4 आएगा, और ये इसका करेंगे तो 2 4 8 -8
जीरो करेंगे तो जीरो आंसर आता है, ये भी जीरो आंसर आता है, तो बराबर -6 आंसर आया गया। अब देखिए अलग अलग दोनों को फाइंड किया, लेंथ एक्स का भी वाई का, एक्स का फाइंड किया तो एक्स का करेंगे तो आपका आंसर आएगा √30 और वाई का फाइंड करेंगे तो ये आएगा। और देखिए तो आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो -6 आ गया और ये वाला करेंगे तो देखिए इतना है 2165, जो कि इससे देखिए बड़ा है, ये 25 × 7 तो लेस देन ग्रेट ये वाला फॉलो हो रहा है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, ठीक है। यदि कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स आप ये देख के भी समझ सकते हैं और खुद ये एग्जाम्पल्स करेंगे तो समझ में आएगा। मैंने बता भी दिया कि इसका लेंथ आपको अलग अलग फाइंड किया है, तो इसका एक्स का लेंथ इतना है, वाई का इतना है और दोनों को मल्टीप्लाई किया है अलग अलग √30 एंड ये, तो इतना आंसर आया है, ठीक है। इसको इसने मल्टीप्लाई किया है तो ये वाला, और ये इसका दोनों को डॉट प्रोडक्ट करके लेंथ फाइंड किया है तो इतना आया है, जो कि हमें लेस देन है, हमें 25.6 ग्रेटर देन है, मतलब 6 लेस देन इक्वल टू है। तो ये कुछ इनइक्वलिटी यहाँ पे फॉलो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।